बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज के हमारा लेक्चर जो है वो रिव्यू एक्सरसाइज 5 पर है, यूनिट नंबर 5, जो कि आपके पास जो है वो डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर फंक्शन है। ठीक है जी, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर फंक्शन। हमने एक्सरसाइज 5.1 में डिस्कस किया कि हमारे पास एक अगर वेक्टर फंक्शन गिवन हो तो हम उसकी डोमेन किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं, और कुछ हमने वो प्रॉब्लम्स को टैकल किया। आज की और 5.2 में हमने जो है वो अपने वेक्टर फंक्शन का डिफरेंशिएशन लेना सीखा। ठीक है जी, और इसका जो पार्ट 1 है उसमें मैंने आपको रिव्यू एक्सरसाइज के तमाम ही एमसीक्यूज जो है 1 to 10 तक कवर करवा दिए थे। आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, अपना एक्सरसाइज रिव्यू के क्वेश्चन नंबर 2 to क्वेश्चन नंबर 8 तक को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। बेसिकली ये 5.1 5.2 का निचोड़ ही है। जो क्वेश्चन हमने वहाँ पर डिस्कस किए वही चीज़ हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। ठीक है जी, यहाँ पर कहता है फाइंड द लिमिट ऑफ वेक्टर फंक्शन। अब आपके पास एक वेक्टर फंक्शन गिवन है, t टेंड्स टू 2 हो तो आपने गिवन वेक्टर फंक्शन की जो है वो लिमिट को फाइंड करना है। ठीक है, वैल्यू भी फाइंड करना सीखा, कंटिन्यूटी फाइंड करना सीखी, डॉट प्रोडक्ट हो, क्रॉस हो, ठीक है, एक स्केलर हो, एक वेक्टर हो, तो वही सारी चीज़ें जो हम पढ़ते हुए आए हैं उसी के अकॉर्डिंग हम 1 by 1 अपने तमाम क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व करना सीखेंगे यहाँ पर। ठीक है जी, नाउ आपके पास आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, अब एक वेक्टर फंक्शन ही गिवन है। ठीक है जी, तो नोट करते जाइए। आपके पास आपका जो क्वेश्चन नंबर 2, एक वेक्टर फंक्शन है आपके पास r ऑफ t 2t i कंपोनेंट। हमारे पास देखो 2 डायमेंशनल भी हो सकता है और 3 डायमेंशनल भी हो सकता है। तो यहाँ पे t क्यूब j कंपोनेंट j यूनिट वेक्टर प्लस k यूनिट। अब यहाँ पे 3 डायमेंशनल है i j k। ठीक है जी, व्हेन आगे कहता है कि t टेंड्स टू 2। वीडियो को पूरा वॉच किया करें ताकि बेसिक तमाम कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो मैं साथ साथ लेके जा रही होती हूँ ताकि कोई इशू बच्चों को ना हो। ठीक है जी, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर क्या फाइंड करना है, इसकी लिमिट फाइंड करनी है। अब जब भी आपको लिमिट फाइंड करना होती है तो हम क्या करते हैं, उसके ऊपर अलग अलग करके तमाम टर्म्स पर ith कंपोनेंट जे एंड और के जो आपके यूनिट वेक्टर्स गिवन है इनके जो कंपोनेंट्स हैं इन पर अलग अलग करके हम लिमिट को अप्लाई करेंगे। पहले आप लिख भी दीजिए, लिमिट ऑन बोथ साइड, लिमिट t टेंड्स टू 2 वेक्टर फंक्शन r ऑफ t, और यहाँ पर लिमिट t टेंड्स टू 2t i यूनिट वेक्टर प्लस t क्यूब j यूनिट वेक्टर प्लस k यूनिट वेक्टर। ठीक है जी, अब अपने क्या करना, अलग अलग करना। आप चाहो तो अलग अलग कर भी कर सकते हो जी। आप इस तरह अलग 2t पे अलग कर दो, उसको अलग कर दो, और एक स्टेप को आप बेशक बढ़ा दो, कोई इशू नहीं है। ठीक है जी, अब हमें पता है हम इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास, और t है 2 है तो डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे तो t की जगह 2 लिख दिया हमने, i यूनिट वेक्टर यहाँ पे 2 का क्यूब हो जाएगा, j यूनिट वेक्टर। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एमसीक्यूज का पार्ट कवर करते हैं। k यूनिट वेक्टर ऐसे ही रहा, 2 × 2 4 हो गया, i यूनिट वेक्टर, 2 का क्यूब आपके पास 8 हो गया, j यूनिट वेक्टर और प्लस का k यूनिट वेक्टर। ये आपके पास आपका आंसर है। कितना आसान था, इसी तरीके से आपने फाइंड करना था बस। अब हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। इस क्वेश्चन नंबर 3 में वो क्या कह रहे हैं आपको कि इफ़ u एक यूनिट वेक्टर है 5। मैं आपको यहाँ पे पहले कॉपी कर देती हूँ ना क्वेश्चन को ताकि आसानी हो जाए। आप लोग यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और 1 by 1 आप एक काम किया करें, इसको साथ साथ पहले सॉल्व किया करें। जब आप इसको साथ साथ सॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह अज़्ज़ा कोई परेशानी आपको नहीं होगी। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है 3 सॉरी, जिसमें कहता है कि जो आपके पास u है वेक्टर फंक्शन जो कि दिया गया है 5i यूनिट वेक्टर माइनस 2t j यूनिट वेक्टर, जबकि आपके पास v जो वेक्टर फंक्शन गिवन है जो कि है आपके पास i यूनिट वेक्टर माइनस 3t k यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पर कहता है वेक्टर फंक्शंस, एंड एक और चीज़ भी गिवन है जो कि स्केलर, जो k का नाम दिया गया है t+1 इज अ स्केलर फंक्शन। फाइंड द फॉलोइंग। अब आपके पास बहुत सारे पार्ट्स हैं, इसका 3 का फर्स्ट पार्ट है, उसमें कहता है कि अगर लिमिट t टेंड्स टू 0 हो तो हमें क्या करना है, u वेक्टर फंक्शन माइनस v ऑफ t, मतलब दोनों वेक्टर फंक्शन है ना, v ऑफ t एंड u ऑफ t, इन दोनों को क्या करना है, आपस में माइनस करना है। ठीक है, अब हमारे पास 2 वेक्टर फंक्शन है, इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो लिमिट t टेंड्स टू 0, u ऑफ t क्या है 5i यूनिट वेक्टर माइनस का 2t j यूनिट वेक्टर, बीच में है माइनस v, आपके पास है i यूनिट वेक्टर माइनस का 3t k यूनिट वेक्टर। अब लिमिट आपने प्लस हो या माइनस हो, आप सबको पता है कि आपने अलग अलग करके लिमिट को अप्लाई करना था। आप इसका एक और काम भी कर सकते थे, पहले आप इसको सॉल्व कर लेते और फिर जाके आप इस पर लिमिट अप्लाई करते थे, वो भी तरीका था।
जैसे आपने 5 में से 1 को माइनस किया, ठीक है, तो आपके पास आ गया 4 जो है आई यूनिट वेक्टर, और आपने जो है जे आपके पास सिर्फ 2 है, और जबकि के, इस तरीके से भी आप करके कर सकते थे। वो तरीका भी आप लोगों के लिए बेस्ट है, आप चाहे तो उस तरह कर लें, आप चाहे मैं आपको वो भी कर दिखा देती हूँ। दोनों तरीके से आप लोग कर सकते हो, जो आप लोगों को आसान लगे। अब आपने अलग अलग करके लिमिट अप्लाई करनी है, ठीक है। लिमिट टी टेंड्स टू 0, इस पर अलग करेंगे तो ये हो जाएगा 5 आई यूनिट वेक्टर माइनस का 2t जे यूनिट वेक्टर माइनस, अब इस पर भी लिमिट अप्लाई करें, लिमिट प्रेजेंटेशन से काम किएगा एग्जाम में भी, आई यूनिट वेक्टर माइनस का 3t के यूनिट वेक्टर, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दो, जहाँ पे आई है वहाँ पे अपने 0 पुट कर देना है, ठीक है। चलो यहाँ पे आ जाओ, ये हो जाएगा 5 आई यूनिट वेक्टर माइनस का 2, ये 0 हो जाएगा, और जे यूनिट वेक्टर, ठीक है, यहाँ से, और माइनस, अब यहाँ पे लिमिट अप्लाई करो, आई यूनिट वेक्टर माइनस का 3t 0 हो जाएगा, और के यूनिट वेक्टर, ठीक है जी। अब यहाँ से देखो, ये हमें मिला 5 आई यूनिट वेक्टर, 2 0 0 हो जाएगा, ठीक है। 0 जिस साइड लगाना चाहते हो तो जे यूनिट वेक्टर 0 लगा दो, कोई इशू नहीं है, तो ये इसमें 0 हो जाना है, ठीक है। और यहाँ से आई यूनिट वेक्टर, और ये माइनस का जो है 0 के यूनिट वेक्टर हो जाएगा। तो अब सिर्फ 0 भी लगाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक ही बात है, ठीक है। अब देखो, आपको पता है यहाँ पे भी आई है, अभी प्लस हो या माइनस हो, तो हमें इन कंपोनेंट्स को सॉल्व कर लेना होता है। यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 1 है, तो 5 में से 1 गया, कितना बचा, 4 बचा ना। तो आप इसको इस तरह भी कर सकते हो। देखो नेक्स्ट स्टेप में 5 आई यूनिट वेक्टर, और यहाँ से आपको मिलेगा इस तरफ से माइनस का सिर्फ आई यूनिट वेक्टर, ये तो 0 हो जाएगा। तो 5 में से 1 जाएगा, तो हमें मिला यहाँ से 4 आई यूनिट वेक्टर, क्योंकि जे भी 0 हो गया और के भी 0 हो गया। इसका एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हैं, इजीली आप देखो, पहले इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। देखो ऐसे, लिमिट टी टेंड्स टू 0 ऐसे ही रखो फिलहाल। तो आप ऐसे करो, 5 में से 1 गया तो आपके पास आ जाएगा यहाँ से 5 आई यूनिट वेक्टर माइनस का 2t जे यूनिट वेक्टर, माइनस का ही हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये माइनस और ब्रैकेट ओपन कर लिया, तो 3t के यूनिट वेक्टर। आप इस तरह करके भी कर सकते हैं, लेकिन माइनस और प्लस में प्रोडक्ट क्वेश्चन लॉ इस तरह नहीं होता, वो अकॉर्डिंग टू रूल होगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखो आपके पास क्या है, अप्लाई लिमिट आपने अप्लाई की, यहाँ पे अप्लाइंग लिमिट, तो ये हो जाएगा 4 आई यूनिट वेक्टर माइनस का, यहाँ पे 0 आ गया, जे यूनिट वेक्टर प्लस का 3t 0 हो गया, और के यूनिट वेक्टर। देखो एक ही आंसर आने वाला है ना आपके पास, ये आपके पास हो गया यहाँ से 4 आई यूनिट वेक्टर, ये पूरे का पूरा 0 हो जाएगा, 0 जे यूनिट वेक्टर, और 3 0 0 के यूनिट वेक्टर। तो ये तो 0 हो गया, तो हमें क्या मिला, सिर्फ 4 आई यूनिट वेक्टर। इस तरीके से भी आप लोग इसको सॉल्व जो है वो कर सकते हैं, जैसे आप लोगों को आसानी लगे आप जो है उसी तरीके से इसको सॉल्व करें, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास, वहाँ पे हमारे पास फर्स्ट पार्ट में t टेंड्स टू 0 था, और यहाँ पे लिमिट में t टेंड्स टू 1 है, और दो ही वेक्टर हैं, वही वाले u ऑफ t एंड v ऑफ t, दोनों वेक्टर फंक्शन है, और इन दोनों के बिटवीन क्या है, डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पहले ध्यान में रखनी है और फिर सॉल्व करना है, इनके आंसर एक जैसे हो जाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने ध्यान से करना है। अब आपने लिमिट t टेंड्स टू 1 की बात हो रही है। अब यूनिट वेक्टर u जो है वो 5 आई यूनिट वेक्टर माइनस का 2t, जिनके कंपोनेंट सही से उतारा करें, ठीक है, बीच में है माइनस, ब्रैकेट में रखो, v ऑफ t जो है आई यूनिट वेक्टर माइनस का 3t के यूनिट वेक्टर आपके पास आया। अब आपने लिमिट को अप्लाई कर देना है। अच्छा यहाँ पे सॉरी देखें, डॉट, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्योंकि फर्स्ट वाले में जो है वो माइनस था, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर सिंपली पहले दोनों पर अलग अलग करके लिमिट अप्लाई करनी है। तो लिमिट t टेंड्स टू 1 5 आई यूनिट वेक्टर माइनस 2t जे यूनिट वेक्टर, लिमिट t टेंड्स टू 1 यूनिट वेक्टर आई माइनस 3t के यूनिट वेक्टर। समझ में आया। अब हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं, 5 आई यूनिट वेक्टर माइनस का 2t 1 जे यूनिट वेक्टर मिला, यहाँ से हमने लिमिट अप्लाई की, तो आई यूनिट वेक्टर माइनस का 3t इज 1 के यूनिट वेक्टर। तो 5 आई यूनिट वेक्टर ऐसे रहा, 2 1 2 2 जे यूनिट वेक्टर हुआ, और यहाँ से हमारे पास आई यूनिट वेक्टर 3 1 3 के यूनिट वेक्टर हुआ, ठीक है जी। अच्छा अब देखो हमें क्या करना होता है, आप सब जानते हो कि डॉट में आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, और के को के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। अब यहाँ पे आई है, यहाँ पे भी आई मौजूद है, तो 5 1 5 हो जाएगा ना हमें, तो यहाँ से 5 मिलेगा। यहाँ पर जे है पर वहाँ पर जे नहीं है, इसमें आपके पास उसका कोफिशिएंट है, कंपोनेंट कह दो उसको, 2 को इस जे, यहाँ पे जे 0 है तो 2 0 0 हो जाएगा, तो माइनस का 0 देगा। अब यहाँ पर तो के है पर यहाँ के नहीं है, तो यहाँ पर भी हमें क्या मिलेगा, के में भी हमें यहाँ से 0 मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास हमारा आंसर आएगा 5। डायरेक्ट भी कर सकते थे आप इसको,
ठीक है, कि आपके पास अब इस तरह आ जाए। डॉट में सिर्फ आपने क्या करना होता है कि कंपोनेंट्स के जो कोफिशिएंट्स होते हैं, सॉरी यूनिट वेक्टर्स होता है आई जे के, इनके जो कंपोनेंट ये कोफिशिएंट कह सकते हो, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के इस तरीके से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है जी, तो ये आपका आंसर है। अब इसी का जो थर्ड पार्ट है, थोड़ी सी तब्दीली यहाँ पे कर देते हैं, इसको मिटाते नहीं है। थर्ड वाले में यहाँ पे जो है डॉट की जगह पर जो है क्रॉस प्रोडक्ट है, तो हम जहाँ जहाँ डॉट है वहाँ पे लगा के यहाँ तक तो हमारे पास सेम रहेगा। देखो जब आपने लिमिट अप्लाई की तो यहाँ पे आपके पास जो आपका आंसर आया ये वाला। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो हमारे पास है 5i-2 जे यूनिट वेक्टर, अब क्रॉस हो रहा है, डॉट नहीं है, आई माइनस, तो हमें क्या करना पड़ेगा डिटर्मिनेंट के तरीके से। अब अच्छा यहाँ आप डायरेक्ट भी कर सकते हो और आप इसको डिटर्मिनेंट वाले तरीके से भी कर सकते हो। देखो कैसे, आई यूनिट वेक्टर है, फिर जे है, और फिर 3 ये यूनिट वेक्टर्स हैं आपके पास। इनके जो कंपोनेंट्स हैं उनको अलग अलग कर लेते हैं। अब यहाँ पे पहला वाला जो है ना, इसमें 5 आई जो है 5 है, जे माइनस का 2 है और के नहीं है तो के 0 हो गया। इधर वाले में आई तो 1 है, जे नहीं है, यहाँ जे 0 और के जो है वो माइनस का 3 है। क्लियर हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना होता है कि अब हमें फर्स्ट रो, अब आई यूनिट वेक्टर ये जिस जो है रो से कॉलम से और जिस रो से जो ताल्लुक रखता है उसको स्किप कर देते हैं, और बाकी तमाम जो है अपने एलिमेंट्स होते हैं, इंट्रीज होती है ना, एलिमेंट्स कहा जाता है इनको, तो उसको जो है स्किप करके बाकी रिमेनिंग लिख दिया जाता है। -2, 0, 0 और -3। यहाँ पे आ जाएगा फार्मूला का माइनस, फार्मूला का माइनस जे यूनिट वेक्टर। अब जे जो है वो जिस हमारे पास जो है कॉलम से और जिस रो से बिलोंग कर रहा है उसको स्किप करने के बाद एक्स्ट्रा जो भी होता है वो हम यहाँ लिख देते हैं, प्लस का के यूनिट वेक्टर। यही है इनवर्स निकालने का तरीका, डिटरमिनेंट का, एक्सपेंडिंग बाय रॉस, वही तरीका हम कर रहे हैं यहाँ पे। रॉस और कॉलम को स्किप किया तो 5 -2 1 एंड 0, जो आप फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छा सा कर आए हो। ठीक है जी। अब आई यूनिट वेक्टर ऐसे ही रहा फिलहाल, 2 3 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0 0 0 हो जाएगा, माइनस का जे यूनिट वेक्टर, 5 3 15 माइनस का 15 देगा यहाँ से आपको। ठीक है जी, आप यहाँ से आपको माइनस का 15 मिला, और यहाँ से देखा जाए तो 1 0 0 हो जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे प्लस का के यूनिट वेक्टर है, 5 0 0 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 1 2। तो यहाँ से हमें क्या मिला, 6 आई यूनिट वेक्टर, माइनस माइनस प्लस का 15 जे यूनिट वेक्टर, और यहाँ से आपके पास 2 के यूनिट वेक्टर। ठीक है जी, 6 15 जे और प्लस का 2 के यूनिट वेक्टर। ठीक है जी, अब हमारे पास ये तो आंसर आ चुका है। तो आप इसको जो है नोट कर लीजिए और इसका ले लीजिए बच्चे स्क्रीन शॉट। अब हम कर लेते हैं लास्ट वाला जिसका 4th पार्ट है। उस 4th पार्ट में क्या कहा जा रहा है, अब हमारे पास उसमें बच्चे एक जो है ना वो स्केलर है और एक जो है वो वेक्टर है। देखो मैं आपको दिखाऊं, जैसे कि ये के का भी तो काम है ना, अगर इन्होंने क्वेश्चन में हमें के दिया तो यकीनन इसका भी कोई ना कोई काम होगा। अब 4th वाला जो है उसमें कहता है कि लिमिट अगर हमारे पास t टेंस टू 5 हो, अब लिमिट 5 दी गई है, लिमिट को खास ख्याल रखिएगा, एक के है और एक u ऑफ टी है, v ऑफ टी भी दे सकता था, कोई इशू नहीं, उसके अकॉर्डिंग आप करोगे। ठीक है, अब हमने क्या किया, लिमिट t टेंस टू 5, अब k जो है वो आपके पास t प्लस 1 एक स्केलर है, डोमेन भी रियल नंबर में से है और रेंज भी सेट ऑफ रियल नंबर में से है। ये आपके पास जो वेक्टर फंक्शन है u ऑफ टी, इसका आप ले लो, ये है 5i यूनिट वेक्टर माइनस का 2t j यूनिट वेक्टर। ठीक है जी। अब स्केलर फंक्शन और वेक्टर फंक्शन को बहुत डिटेल में इंट्रोडक्शन में करवाया, जरूर जाकर देखें। यहाँ पर देखो अब हमें डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर सकते हो ना, लिमिट t टेंस टू 5 अलग अलग करके लिख लो, चलो प्रेजेंटेशन की स्टेप बढ़ जाएगा। फिर हमारे पास ऐसे बीच में क्या है, डॉट है, ये भी आप देखना डॉट प्रोडक्ट है। लिमिट t टेंस टू 5, दूसरा वाला जो है यूनिट वेक्टर वेक्टर फंक्शन है 5i यूनिट वेक्टर माइनस का 2t j यूनिट वेक्टर। तो यहाँ से हमें क्या मिला, 5 + 1 6 हो जाएगा, और यहाँ से हमें मिला 5i यूनिट वेक्टर माइनस का 2t 5 और j यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो ये हमें मिला यहाँ से बच्चे 5 1 6 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास जो है क्या है, 5i यूनिट वेक्टर 2 5 10 j यूनिट वेक्टर। इस तरीके से आप चाहो तो इस तरह भी। ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, सिंपली को कर देना है मल्टीप्लाई, 5 को 6 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 5 6 30 i यूनिट वेक्टर एंड 6 10 60 j यूनिट वेक्टर। आपके पास आंसर आ गया। इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना था ना, आसान सा सवाल। चलो अब हमें क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि चेक द कंटिन्यूटी। क्या कहा जा रहा है,
क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि अब चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। हमारे पास एक फंक्शन है, वेक्टर फंक्शन ही दिया गया है जी ऑफ टी, जो दिया गया है t+8, आई यूनिट वेक्टर, सही से क्वेश्चन उतारिएगा, आई यूनिट वेक्टर, फिर है हमारे पास प्लस का 6 डिवाइडेड बाई टी माइनस का 8 जे यूनिट वेक्टर प्लस ln t+8 के यूनिट वेक्टर। आगे कहता है एट टी इज इक्वल्स टू 0। अब कंटिन्यूटी चेक करने के लिए आप सबको पता है कि अगर हम इस फंक्शन की इसकी वैल्यू t0 पर और इसकी लिमिट को अगर हम फाइंड करें, अगर वो दोनों सेम आ जाएं, इक्वल आ जाएं, तो हम कह देते हैं कि हमारे पास हमारा जो है लिमिट अगर हमारे पास सेम है और फंक्शन मतलब लिमिट और वैल्यू सेम आ रही है फंक्शन की, तो हमारा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है t0 पर। यही चीज़ हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। वैल्यू फाइंड करनी है किस पर, एट t0 इज इक्वल्स टू 0। तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं जी ऑफ टी, तो टी की जगह पे हम क्या करेंगे, 0 लिख देंगे। ठीक है, इसमें 0 भी पुट करा होगा, क्वेश्चन को भी रीराइट कर लिएगा नीचे, कोई इशू नहीं, मैं डायरेक्ट अप्लाई कर रही हूँ। टी पर 0 प्लस का 8 आई यूनिट वेक्टर, वैल्यू फाइंड कर रही हूँ पहले, 6 यहाँ पे 0 माइनस का 8 जे यूनिट वेक्टर प्लस ln, नेचुरल लॉग है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा टी हमारे पास 0 है प्लस का 8 के यूनिट वेक्टर। ठीक है जी, तो हमें यहाँ से मिला सिर्फ 8 आई यूनिट वेक्टर और यहाँ से हमें मिला 6 डिवाइडेड बाय माइनस का 8 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसको माइनस कर दो, और 8 जे यूनिट वेक्टर प्लस कटिंग भी हो रही है, अगर आप चाहो तो उसको कट भी कर सकते हो, 2 3 ज़ा 6 2 4 ज़ा 8, तो हम 3/4 कर देते हैं, इसको डायरेक्ट स्टेप हमारा स्किप हो गया। अब यहाँ पर ln है तो ये हो जाएगा हमारे पास 0, तो ln 8 हो गया फिलहाल, 8 के यूनिट वेक्टर। ठीक है जी, तो सिंपल। अब आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दो या आप इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दो, जैसे आप लोगों को समझ में आता है इस तरह, क्योंकि वैल्यू निकल चुकी है। आप इक्वेशन नंबर 1 कह दो, फिर बाद में आप कहोगे जी इक्वेशन नंबर, जब आप लिमिट अप्लाई करोगे उसका जो आंसर आएगा आप उसको इक्वेशन नंबर 2 कह के आप कह दो जी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 आर इक्वल, सो फंक्शन जो है वो हमारे पास क्या है, इस कंटिन्यूअस। ऐसे भी कर सकते हो, या वैल्यू ऑफ के जी ऑफ टी एंड द लिमिट जी ऑफ टी, इस तरह करके भी आप लिख सकते हो, जैसे आप लोगों को समझ में आए। मैं आपको कर दिखाती हूँ, चलिए इसी तरह कर लें, इसको 1 का नाम दे दें। अब हमें अप्लाई, अब हमें क्या फाइंड आउट करनी है, अब हमें इसकी लिमिट निकालनी है किस पर, t टेंड्स टू 0। तो गिवन फंक्शन हमारे पास है t+8 आई यूनिट वेक्टर प्लस 6 डिवाइडेड बाय टी माइनस 8 जे यूनिट वेक्टर प्लस ln t+8 के यूनिट वेक्टर। अब हम लिमिट अप्लाई कर रहे हैं 0 + 8, अलग अलग करके भी लिख सकते हो अगर आप चाहो तो, इस स्टेप में ऐसे करो, और एक स्टेप आपको बेटा फिर बढ़ाना पड़ेगा लिमिट टी। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को लिमिट अप्लाई करना आ गई है, इसलिए कोशिश करती हूँ कि लेक्चर थोड़ा लेंदी ना हो, लेकिन फिर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो हम मैं स्टेप बाय स्टेप उन्हीं लोगों के लिए करवाती हूँ। तो मेरा बिल्कुल मकसद नहीं होता इतना ज़्यादा लेक्चर लेंदी हो, लेकिन स्टेप बाय स्टेप समझाना जो होता है बेटा, फिर वो थोड़ा सा लेंदी ज़रूर हो जाता है, लेकिन आप लोग के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। मैंने अलग अलग करके सब पे लिमिट को अप्लाई जो लिख दिया। अब लिमिट अप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 0 + 8 आई यूनिट वेक्टर, यहाँ से हमें मिला 6 डिवाइडेड बाय, वही चीज़ आ जाएगी, टी की जगह क्या आ जाएगा 0 माइनस का 8 जे यूनिट वेक्टर, यहाँ से 0 + का 8 के यूनिट वेक्टर। अब जाओ तो ये हो जाएगा 8 आई यूनिट वेक्टर, 6 डिवाइडेड बाय 8, तो यही हो जाएगा 6, और यहाँ से प्लस माइनस माइनस, तो 8 ऐसे करो, चलो प्लस माइनस बाद में कटिंग कर लेना, चलो एक स्टेप और बढ़ा दो, 8 के यूनिट वेक्टर। अब ये हो जाएगा 2 3 ज़ा 6 और 2 4 ज़ा 8, वही वाला आ गया ना, पर वाला आंसर देखो आपको नजर आ रहा है, 8 आई यूनिट वेक्टर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये 3/4 जे यूनिट वेक्टर और प्लस का 8 के यूनिट वेक्टर, इसको आपने इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। अच्छा आप लोग यहाँ देखो, अब यहाँ लिखो फ्रॉम, ये नेक्स्ट स्टेप है, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 इट शोज दैट, ये जी ऑफ टी, या आप यहाँ पे 0 लिखो, हमने 0 वैल्यू पुट की थी 0 पर, और जब हमने लिमिट अप्लाई किया t टेंड्स टू 0 वेक्टर फंक्शन जी ऑफ टी, दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल आए। ठीक है, इक्वल है, इक्वल नहीं होंगे तो स्लैश डाल दोगे बीच में, हेंस जी ऑफ टी इज
कंटिन्यूस किस पर, एट, थोड़ा दूर करके लिखो, एट टी इज इक्वल्स टू 0, आपका आंसर आ गया। इस तरीके से आपने कंटिन्यूटी चेक करनी होती है। ठीक है, वन बाय वन आपने इसको इस तरह करना है और अपना आंसर फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है बेटे, चलो अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जी बेटा, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ टी। अब इस फंक्शन में टी की वो क्या वैल्यू होगी जिसपे हमारा वेक्टर फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होगा। हमें बेसिकली वेक्टर फंक्शन ही गिवन है। ठीक है जी, ये हमारे पास 2 डायमेंशनल है क्योंकि आई यूनिट वेक्टर और जे यूनिट वेक्टर आपके पास गिवन है। ठीक है, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यूनिट वेक्टर आर ऑफ टी 36 माइनस टी स्क्वायर आई यूनिट वेक्टर प्लस एल एन नेचुरल लॉग ऑफ टी प्लस 4 जे यूनिट वेक्टर। ठीक है जी, अब आप फर्स्ट कर लो, लेट कर लो कि ये एफ ऑफ टी है। फॉर एग्जांपल एक एफ ऑफ टी है और एक जी ऑफ टी है। लेट कर लिया आपने, एफ ऑफ टी जो है वो आपके पास क्या है 36 माइनस टी स्क्वायर आई यूनिट वेक्टर, और जबकि आपके पास जी ऑफ टी, अगर ये 2 डायमेंशनल है ना, और 3 होता तो हम एच ऑफ टी भी लगा देते, तो ये एल एन टी प्लस 4 जे यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो अगर हम एफ ऑफ टी की बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं या तो 36 माइनस का टी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है, या हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि टी जो है वो हमारे पास यहाँ पे 36, एक मिनट देखिए, 36 जो है वो हमारे पास लेस देन और ग्रेटर देन एंड इक्वल टू क्या होगा हमारे पास टी स्क्वायर होगा। अगर ये नेगेटिव हमारे जो हम पॉजिटिव ऐसे भी तो कह सकते हैं ना, या हम ऐसे भी तो कह सकते हैं कि टी स्क्वायर जो है वो हमारे पास लेस देन, या इस सिंबल में लिखना चाहो तो इस तरह कर दो 36। बहुत सारी फॉर्म हो सकती है। या फिर हम कह सकते हैं कि प्लस माइनस टी जो है वो हमारे पास जो है लेस देन एंड इक्वल टू 6 हो सकता है, ऐसा भी तो कह सकते हो। तो बहुत सारी कंडीशन जिसके अकॉर्डिंग आप लोग काम कर सकते हो, नेगेटिव कह दो, पॉजिटिव कह दो। तो बेसिकली आप सिर्फ इतना लिखेंगे 36 माइनस टी स्क्वायर, जो आपकी बुक में आंसर है ना वैलिड वो यही है। एक ये दिया गया है और एक ये दिया गया है, तो आप सब भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बस आप लोगों को जो है वैल्यू फाइंड करना आना चाहिए कि वो वैल्यू क्या होगी। अब सेकंड वाला आपके पास जो जी ऑफ टी है, इसके लिए हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ये टी प्लस 4 जो है वो हमारे पास ग्रेटर देन 0 हो सकता है। ठीक है, या हम कह दें कि टी जो है वो हमारे पास ग्रेटर देन -4। सिंपल आपने क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट में लिख देना है कि टी सच दैट टी, और टी जो है बिलोंग्स कर रहा है, बिलोंग टू रियल नंबर्स। ठीक है जी, यही चीज़ है ना आपके पास। अच्छा, और वैल्यू क्या है हमारी -4, और ये हमारे पास जो है +-6 के बिटवीन है। ठीक है, टी की वैल्यू क्या है हमारे पास -4 और किसके बिटवीन है, +-6 के, इक्वल टू 6 भी है, याद रखिएगा यहाँ पर। तो आपने एक स्लैश डालना है। यहाँ पे तो सिर्फ ग्रेटर देन -4 है ना, इक्वल नहीं है। यहाँ पर इक्वलिटी भी आ रही है इसका, तो ये आपने लगाना है, इक्वल भी है, और टी जो है बिलोंग कर रहा है रियल नंबर्स। चलिए जी, बस इस तरीके से आपने इसकी वैल्यूज को बनाना है। बेसिकली एमसीक्यूज में इस तरह के छोटे छोटे सवाल आते हैं। ठीक है जी, अब हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 5 में जो है एफ ऑफ टी फंक्शन वेक्टर फंक्शन ही आपके पास है। जो आपने बस उसका क्या करना है, डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। 2 सवाल दिए गए हैं, उसके पार्ट में उसको देख लेते हैं, तो उसका वेक्टर फंक्शन को डिस्कस करते हैं और देखते हैं जी वो किस तरह होगा। अभी पूरा क्वेश्चन नहीं उतार रही हूँ। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है, बेसिकली ये एफ ऑफ टी जो है वो हमें एक फंक्शन मिला और उसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो मतलब प्राइम लगाया हुआ है इसके ऊपर, और 2 जो ही हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, इसका फर्स्ट पार्ट है, इसमें कहता है जी एफ ऑफ टी वेक्टर फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट रेज टू द पावर टी, और अगेन उसके ऊपर पावर 4 है। ठीक है जी, प्लस टी क्यूब प्लस 3 जे यूनिट वेक्टर। अच्छा, यहाँ पर आई यूनिट वेक्टर भी है। ठीक है जी, आई यूनिट वेक्टर और यहाँ जे यूनिट वेक्टर। थर्ड वाला जो दिया गया है ये भी 3 डायमेंशनल है, कॉसेक टी स्क्वायर के यूनिट वेक्टर। सवाल ज़रा सही से उतारना है ताकि कोई मिस्टेक ना हो सॉल्व करते हुए। ठीक है जी, अच्छा जी, अब हमें क्या करना है, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे। ठीक है जी, तो आप लिखो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। ऑलरेडी मैं कैसे पर अपलोड कर चुकी हूँ सेकेंडरी मैथमेटिक का, आप लोग ज़रूर फॉलो करें उसको। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, प्लेलिस्ट में ही मैंने इसको जो है वो कर दिया था। d/dt ऑन बोथ साइड, d/dt एफ ऑफ टी। ठीक है, यहाँ पे d/dt
पूरे फंक्शन के साथ एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट रेज टू द पावर टी इज द पावर ऑफ 4 आई यूनिट वेक्टर, फिर आपके पास है प्लस टी क्यूब प्लस 3 जे यूनिट वेक्टर, फिर आपके पास है प्लस कॉसेक टी स्क्वायर के यूनिट वेक्टर। अब प्लस है या माइनस होगा तो उसका अपना अपना डेरिवेटिव लेना, तो हम इसको इस तरह भी तो कर सकते हैं ना, क्योंकि हमें जो यहाँ पर मिला वो हमें जो है प्राइम में मिला है, तो हम वेक्टर फंक्शन के ऊपर प्राइम लगा के एफ ऑफ टी कर देते हैं इसको। ठीक है जी। अच्छा इसका अच्छा अपना अपना डेरिवेटिव लेना, इसका डेरिवेटिव लोगे तो सेम एज इट इज एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट टी रेज टू द पावर 4 आएगा। तो और इस फंक्शन इन्वॉल्व, क्योंकि इसका एंगल अपना भी डेरिवेटिव होता है ना जो, तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 4t, और की टी क्यू पर 4 में से 1 माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 आई यूनिट वेक्टर। ठीक है जी। अब इसका हमें लेंगे तो ये हो जाएगा 3t, और क्यूब में से जो है 1 माइनस कर देंगे 3 में से तो टी स्क्वायर हो जाएगा, और ये तो हमारे पास जो है 3 जो है ये बेसिकली कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो जे यूनिट वेक्टर ब्रैकेट लगा दो ऐसे करके। और एक कॉसेक है तो कॉसेक का हमारे पास क्या होता है माइनस कॉसेक टी स्क्वायर। ठीक है, ये तो ऐसे ही रहेगा, और आगे आ जाएगा कॉट टी स्क्वायर। समझ में आया। अब कॉट टी स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, इस कॉट का इसके एंगल का अपना डेरिवेटिव लेंगे, 2t हो जाएगा जो कि 2t के यूनिट वेक्टर। तो डेरिवेटिव डिफरेंशिएट करना बहुत अच्छा सा प्रीवियस एक्सरसाइज में आप लोगों को आता है, इसी ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ऐसे लेक्चर लेंदी हो जाता है। ये हम ऑलरेडी जो है पीछे डिस्कस करके आ चुके हैं। ये हमारे पास 4t क्यूब एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट रेज टू द पावर 4 हो जाएगा आई यूनिट वेक्टर, और यहाँ से हमें मिला 3t स्क्वायर जे यूनिट वेक्टर, और यहाँ से हमारे पास मिला ये 2t कॉसेक टी स्क्वायर एंड कॉट स्क्वायर के यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो ये आपके पास इसका आंसर है। इसका सेकंड पार्ट देख लो। अब सेकंड पार्ट में क्या कहा जा रहा है, 1 बाय 1 इस तरह आपने जो है उसका डेरिवेटिव लेना है, और तमाम रूल आपको डिफरेंशिएट के आते हैं वही होंगे, बस वेक्टर फंक्शन के अकॉर्डिंग आपने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसी का जो सेकंड पार्ट है, कि सेकंड पार्ट में कहा जा रहा है कि एफ ऑफ टी 1/t आई यूनिट वेक्टर प्लस एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट रेज टू द पावर टी के ऊपर स्क्वायर है जे यूनिट वेक्टर प्लस का सेक टी क्यूब के यूनिट वेक्टर। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएट, ये डेरिवेटिव भी लिख सकते हो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, विद रिस्पेक्ट टू टी लेंगे इसके अंदर भी। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा d/dt एफ ऑफ टी या d/dt पूरे फंक्शन के साथ 1/t आई यूनिट वेक्टर प्लस एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट के ऊपर जो भी पावर है पूरी लिख दीजिए, प्लस सेक टी, अलग अलग डेरिवेटिव करके भी लिख सकते हो d/dt, सबके साथ अलग अलग करके भी लिख सकते हैं जैसे आप लोगों को समझ में आए। इसको प्राइम की फॉर्म में लिखते हैं इस तरह। ठीक है जी, अब यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लेना है 1/t, तो ये हमारे पास अच्छा, इसको इस तरीके से भी तो आप कर सकते थे ना, 1/t को आप ये इस तरह भी कर सकते हो, टी इज द पावर ऑफ -1 कर दो, ऐसे थोड़ा आसान हो जाएगा आई यूनिट वेक्टर। ठीक है, फिर हम उसका डेरिवेटिव लेंगे बाद में, इधर ही कर देते कोई इशू नहीं था, चले इधर ही कर दें इस स्टेप को, 1/t को टी इज द पावर ऑफ -1 कर दो ताकि डेरिवेटिव लेने में आपको आसानी हो। तो ये माइनस का डेरिवेटिव हम यहाँ ले रहे हैं, -1 स्टार्ट में आ जाएगा। ठीक है, और -1 में जब हम -1 ऐड करेंगे, देखो -1 तो माइनस का 2 दे देगा ना पावर में, तो -2, और जो पावर होती है स्टार्ट में आ जाती है, पावर में से 1 को माइनस कर देते हैं। आप सबको डेरिवेटिव लेना आता है। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट के ऊपर जो भी पावर है वो तो वैसे ही हमारे पास रहेगी, और हमें क्या करना पड़ेगा, और उसमें एक ऐड कर देना पड़ेगा। देखो ये वाला 2 जो है ना हमारे पास, ये 2 इज द पावर ऑफ 2 इज द पावर ऑफ क्यूब है। आप गौर कीजिएगा, सवाल में मैंने लिखते हुए थोड़ी मिस्टेक कर दी, ये 2 इज द पावर ऑफ क्यूब है यहाँ पे, अभी मेरी नज़र पड़ी बुक में, तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं है जी, बिल्कुल यहाँ पर क्यूब है। ठीक है, तो अब ये सेम एज इट इज ऐसी रहेगी, और इसके फंक्शन का अपना डेरिवेटिव, पावर का अपना डेरिवेटिव भी लेंगे जो कि 2 3 6 हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, तो जे यूनिट वेक्टर बाहर लगाओ, और यहाँ पे सेक है तो ये हो जाएगा सेक टी क्यूब टेंजेंट टी क्यूब। अब टेंजेंट टी क्यूब, अब टी क्यूब का अपना डेरिवेटिव जो होगा 3t स्क्वायर के यूनिट वेक्टर। ठीक है ना, डेरिवेटिव लेना आप लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह आता है। अब यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ दोबारा उसी हालत में ले जाओ, पॉजिटिव, क्योंकि पावर हमारे पास नेगेटिव है, पॉजिटिव करने के लिए 1/t स्क्वायर
आई यूनिट वेक्टर, यहाँ से हमें मिला 6t² एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट रेज़ टू द पावर 2t क्यूब जे यूनिट वेक्टर, और यहाँ से हमें मिला 3t² सेक टी क्यूब टेंजेंट टी क्यूब और के यूनिट वेक्टर साथ लगा। इसका आंसर था सिंपल। उसी तरीके से डेरिवेटिव लेना है, वही सारी चीजें होंगी। अब क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व हुज पैरामेट्रिक इक्वेशन, दो पैरामेट्रिक इक्वेशंस आपके पास यहाँ पर गिवन है, वेयर एक्स वाई एंड एक्स शोज वेरिएशन ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन सेंटीमीटर विद इन सेकेंड्स, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। अच्छा, जब हमने बेटा स्टार्टिंग में आपको बताया था कि अगर आपको एक पोजीशन वेक्टर गिवन हो और आपको वेलोसिटी लेना बताना पूछ रहा हो आपसे, तो आपने क्या करना होता है, उसका डेरिवेटिव ले लेना होता है। ठीक है, अगर आपके पास एक वेक्टर फंक्शन गिवन है और आपसे वो वेलोसिटी पूछ लेता है कि आपने उसकी वेलोसिटी या मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी पूछे, तो पहले तो आपने एक यूनिट वेक्टर पोजीशन वेक्टर का क्या करना होता है, डेरिवेटिव ले लेना होता है। इसका डेरिवेटिव लोगे तो आपके पास क्या हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी आ जाएगी। क्या करोगे, जब एक पोजीशन वेक्टर का डेरिवेटिव लोगे तो उससे आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी। जब अब वेलोसिटी आपके पास आ गई है किसी भी वेक्टर फंक्शन की, अब हमें क्या करना, एक्सेलरेशन पूछ लेगा तो उस वेलोसिटी का का डेरिवेटिव ले लोगे तो क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। फिर मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लोगे, सिंपल। तो हमारे पास क्या है सोल्यूशन में, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं उतार रही हूँ, सिर्फ इनकी पैरामेट्रिक इक्वेशंस को लिख रही हूँ। हेयर एक्स जो है वो आपके पास टी क्यूब प्लस का 2t, ठीक है 2t है जी, बिल्कुल। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। और जो y है वो आपके पास 3 एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट रेज़ टू द पावर 2t है। ठीक है, सिंपल सा छोटा सा फंक्शन है। इसको हमने क्या कहा कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। और हमारे पास एक स्केलर भी दिया गया है z, जो कि दिया गया है 2 साइन और 5t, एंगल में 5t है, जो कि इसको हम कह देते हैं, ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है। ठीक है जी, दो हमारे वेक्टर है और एक स्केलर है। ठीक है जी, पोजीशन वेक्टर का डेरिवेटिव लो तो वेलोसिटी आ जाएगी, सिंपल। तो आप यहाँ लिखोगे द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल is r of t which is xt i यूनिट वेक्टर प्लस yt। इसको वेक्टर जो है पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में ले आओ ना। ठीक है, जहाँ जहाँ टी, आप एक काम करो वो ब्रैकेट भी बना लो ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, कंफ्यूज ना हो। 3 डायमेंशनल है ना, तो हम z भी लेंगे, z ऑफ t के यूनिट वेक्टर। ठीक है जी, अब इनमें वैल्यूज को पुट कर दो। एक्स ऑफ टी हमारे पास क्या है, टी क्यूब प्लस का 2t आई यूनिट वेक्टर, जबकि वाई ऑफ टी आपके पास है 3 इंटू एक्सपोनेंशियल कॉन्स्टेंट रेज टू द पावर 2t जे यूनिट वेक्टर, और जबकि z आपके पास है 2 साइन 5t के यूनिट वेक्टर। चाहो तो ब्रैकेट में रखो, चाहो तो इस तरह कर लो, कोई इशू नहीं। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। अब हमें क्या करना है, ये पोजीशन वेक्टर के अकॉर्डिंग हमने लिख दिया। अब हमें इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू टी, ताकि हमारे पास क्या आ सके, हमारी वेलोसिटी आ सके। तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये हो जाएगा डी ओवर डी टी यूनिट वेक्टर आर ऑफ टी, और यहाँ पे भी डी ओवर डी टी पूरे के साथ लेंगे तो ये हो जाएगा टी क्यू प्लस का 2t आई यूनिट वेक्टर सेम एज इट इज डी ओवर डी, अलग अलग करके भी ले सकते हो, मैंने बाहर लिख दिया तो आप लोग समझ जाएं। माइनस का 2t जे यूनिट वेक्टर प्लस का 2 साइन 5t के यूनिट वेक्टर। समझ में आया। अब हमें वेलोसिटी लेनी है तो हम इसको v ऑफ टी कह देंगे। जब हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे तो v ऑफ टी आ जाएगा ना। अब यहाँ पे हमारे पास ये है, देखो ये 3, तो ये 3 स्टार्ट में आ जाएगा तो 3t² हो गया, और यहाँ पे हमारे पास जो है एक कांस्टेंट है t, तो 1 हो जाएगा, तो 2 1 2 कर सकते हैं हम इसको। ठीक है, प्लस का 2 हो जाएगा, सिंपल, और आई यूनिट वेक्टर। ठीक है जी, अब यहाँ पे आ जाओ, प्लस एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट रेज टू द पावर -2t ऐसे ही रहेगा, और ये वाले -2t का डेरिवेटिव माइनस का 2 होगा,
और जे यूनिट वेक्टर। और ये हमारे पास 2 साइन है तो ये 2 कॉस हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। 2 cos 5t और इस 5t का डेरिवेटिव जो कि सिंपल 5 आएगा, t कांस्टेंट हो जाएगा, k यूनिट वेक्टर। समझ में आया यहाँ तक आप लोगों को? तो हमें यहाँ से v ऑफ t मिला 3t² प्लस 2 i यूनिट वेक्टर, चाहो तो ब्रैकेट में रखो, ऐसे बिल्कुल ब्रैकेट में रख लें आप इसको, प्लस ये हो जाएगा 3 2 6 और ये प्लस माइनस का 6 एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट रेज टू द पावर 2t j यूनिट वेक्टर। और यहाँ से हमें मिला 5 2 10 cos 5t k यूनिट वेक्टर। साथ साथ जो है वो आप t ज़ीरो भी रख कर पुट कर लो यहाँ पर। चलें यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। तो आप पहले t की वैल्यू को भी पुट कर दो ना, यहाँ पे लिखो पुट t इज इक्वल्स टू 0। अब गिवन में हम इसमें पुट कर रहे हैं v वेक्टर फंक्शन वेलोसिटी में 2i यूनिट वेक्टर माइनस का 6 j यूनिट वेक्टर प्लस का 10 cos 0 हो जाएगा और k यूनिट वेक्टर, ठीक है। यहाँ पे देखो t² है ना, यहाँ पर हमने अगर 0 पुट करूँ तो 0 का स्क्वायर क्या क्या देगा, यहाँ से आपको 0 ही देगा। तो सिंपल हमारे पास 2i यूनिट वेक्टर आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास माइनस का 6 और j यूनिट वेक्टर आ जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं t में 0 पुट करती हूँ तो पूरे का पूरा 0 0 बराबर है 1 के, तो 1 6 6 ही हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर। यहाँ पे हमारे पास क्या है, अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करती हूँ तो यहाँ पे cos 0 हो जाएगा और cos 0 बराबर होता है आपके पास 1 के, तो सिंपल हमारे पास 10 के आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट कर दिया है मैंने यहाँ पे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2i यूनिट वेक्टर माइनस का 6 j यूनिट वेक्टर और प्लस का 10 k यूनिट वेक्टर, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपने इसको करना था, तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब हमें क्या करना है, एक्सेलरेटर हमने वेलोसिटी तो फाइंड आउट कर ली, अब हमें इसका अगेन डेरिवेटिव, तो इस वाले सवाल को वेलोसिटी का अगेन डेरिवेटिव लेना होगा। तो अब हम इसको मैं ऊपर उतारूंगी और उसको मैं यहाँ से मिटा रही हूँ, सेम ये वाला वेक्टर फंक्शन में यहाँ पे उतार के इसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट करती हूँ। देखो इस तरह डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। तो d/dt हमने जो वेलोसिटी हमारे पास आई v ऑफ t उसका डेरिवेटिव लेने जा रहे हैं। d/dt अभी हमने जो पीछे निकाला जो कि हमारे पास है 3t² प्लस का 2i यूनिट वेक्टर माइनस एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट रेज टू द पावर 2t j यूनिट वेक्टर प्लस 10 cos 5t k यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब हमें इसका एक्सेलरेशन मिल जाएगा जब हम वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। a ऑफ t हो जाएगा वेक्टर फंक्शन, अब ये 3 2 6 हुआ 6t हो जाएगा यहाँ से और कांस्टेंट का 0 i यूनिट वेक्टर। यहाँ से हमें मिला माइनस का 6 एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट रेज टू द पावर 2t और 2t का अपना डेरिवेटिव जो कि है माइनस का 2 और k कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। 10 ऐसे रहा, cos का हो जाएगा माइनस का साइन तो ब्रैकेट में रख लो इसको, 5t ऐसे ही रहा और 5t का अपना डेरिवेटिव जो एंगल इन्वॉल्व होता है इनर एंगल उसका अपना डेरिवेटिव भी लेते हैं, 5 हो गया और k यूनिट वेक्टर। अब जो मल्टीप्लाई हो रहा है मल्टीप्लाई कर दो तो 0 हो रहा है ख़त्म कर दो, ये हो जाएगा 60 i यूनिट वेक्टर, यहाँ से माइनस माइनस प्लस देगा 6 2 12 एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट रेज़ टू द पावर 2t j यूनिट वेक्टर। यहाँ से हमें मिलेगा प्लस माइनस माइनस 10 5 50 साइन 5t k यूनिट वेक्टर। अब इसको t पे भी वैल्यू फाइंड करनी है ना, एट t इज इक्वल्स टू 0 जैसे कि हमने वेलोसिटी में की। अब 0 फाइंड कर लेते हैं, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट कह दिया, वेक्टर फंक्शन a ऑफ t 0 हो जाएगा। चलिए यहाँ पुट करके दिखा देती हूँ, मैंने डायरेक्ट किया था ना, स्पेस नहीं था मेरे पास। अब यहाँ पे माइनस का 2 है और ये 0 है, चलो डायरेक्ट में करके दिखा देते हैं। माइनस का 550 साइन 5 और t क्या है 0 k यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो हमें यहाँ से क्या मिला, अब देखो ये 0 6 0 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 i यूनिट वेक्टर 0 ही मिला पूरे का पूरा। यहाँ पे हमारे पास 12 है और ये हमारे पास देखो 0 1 2 0 था 0 और हमारे पास किसी भी पावर पे 0 आ जाए बराबर होता है 1 के। तो हमें क्या मिला यहाँ से 1 j यूनिट वेक्टर माइनस का 50 5 0 0 k यूनिट वेक्टर। अभी अब तो माचल सेकेंड ईयर के स्टूडेंट स्टेप अगर स्किप कर भी दूँ ना तो इग्नोर कर दिया करें। यहाँ पे आ जाएगा 12 j यूनिट वेक्टर और 50 0 0 ही हो जाएगा
के यूनिट वेक्टर जो भी है व्हाटएवर। तो हमें यहाँ से मिला सिंपल और सिंपल क्या मिला, जो हमें यहाँ से वेलोसिटी मिली है, एक्सेलरेशन मिला है, और 12 जे यूनिट वेक्टर मिला। अब हमें वो कह रहे थे इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करें। एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड नहीं पूछा उन्होंने, सॉरी वेलोसिटी का नहीं पूछा, मैग्नीट्यूड इसका एक्सेलरेशन का पूछा। तो हम इसका जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे इसका मैग्नीट्यूड, तो हमें निकालना है यहाँ पर ये 12 हो जाएगा, 12 का होल स्क्वायर, जबकि स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, रूट तो हमें सिंपल मिल गया 12। इसका आंसर था। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 8 है। तो कहता है द पाथ ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन टाइम इज ग्रेटर देन 0 बाय पैरामेट्रिक इक्वेशन। यहाँ पे भी इन्वॉल्व है फाइंड द वेलोसिटी फाइंड करनी है ऑफ द पार्टिकल। टाइम क्या दिया गया, t इक्वल्स टू 1 दिया गया, और एक्सेलरेशन t2। एक्सेलरेशन फाइंड करना है t2 पर, और जबकि हमारे पास टाइम और जबकि वेलोसिटी फाइंड करनी है 1 पर। तो सिंपल हमने पोजीशन वेक्टर के अकॉर्डिंग रखते हुए इसका पहले पोजीशन वेक्टर का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी, और फिर वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा, और जब एक्सेलरेशन आ जाएगा तो t0 पुट करते हुए फिर हमें क्या करना है अपने एक्सेलरेशन में फिर अपना जो है बाद में इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेना। चले ये भी वैसे ही सवाल है, स्टार्ट करते हैं। अब जो चीज़ गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। हमें यहाँ पर हमारे पास दो इक्वेशन गिवन है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारी रिव्यू एक्सरसाइज यूनिट नंबर 5 का लास्ट पार्ट है। एक्स दिया गया है t प्लस 2/t, जबकि y हमें मिला है 3t²। अब दो पैरामेट्रिक इक्वेशंस हैं, ठीक है जी। अब हमारे पास द वेलोसिटी, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t। तो पहले हमें पोजीशन वेक्टर को लिखना पड़ेगा, द पोजीशन वेक्टर ये हमें खुद लिखना है, और हमारे पास 2 डायमेंशनल है तो हम 2 तक ही जाएंगे, ऑफ द पार्टिकल। ठीक है जी, तो कैसे लिखेंगे हम इसको, r ऑफ t यूनिट वेक्टर, एक्स टी आई यूनिट वेक्टर, जनरल फॉर्म आप सबको पता है, y ऑफ t j यूनिट वेक्टर, तीसरा होता है तो k भी हम लिख देते हैं। ठीक है जी, r ऑफ t एक्स टी t प्लस 2t t/t i यूनिट वेक्टर प्लस y ऑफ t आपके पास है 3t स्क्वायर है तो j यूनिट वेक्टर। हमने इस टर्म में इसको यहाँ पर लिख दिया। अब हमें डिफरेंशिएट फाइंड करना है, डेरिवेटिव ले रहे हो इसका, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा d/dt यूनिट वेक्टर r ऑफ t, यहाँ पे d/dt t प्लस 2/t i यूनिट वेक्टर प्लस 3t² j यूनिट वेक्टर। ठीक है जी, अब इसकी वेलोसिटी आ जाएगी तो v ऑफ t कर दो इसको, यहाँ से इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये इसका t का 1 आ जाएगा, और ये हमारे पास 2t, तो मैं इसको इस तरह लिख सकती हूँ 2t इज द पावर ऑफ -1, फिर डेरिवेटिव ले लूँ। ठीक है, या यहीं पर कर देती 2/t को, देखो यहाँ पे जैसे मैंने स्टार्टिंग में किया, सिंपल आप इसको इस तरह भी कर सकते हो, 2t इज द पावर ऑफ -1, पहले ही कर दिया करें। ठीक है जी, अब डेरिवेटिव लो। अब जब हम इसका लेंगे कांस्टेंट का तो 1 आ जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस होके हमें माइनस का 2 देगा यहाँ पे, और -1 और -1 तो ये हो जाएगा -2 i यूनिट वेक्टर। इसका डेरिवेटिव लो तो 3 2 सा हमें देगा यहाँ से 6t और j यूनिट वेक्टर। साथ साथ हम पहले वैल्यूज़ भी इधर ही फाइंड ही कर लेते हैं एट, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं होता, फिर मैं इसको मिटा देती हूँ, फिर दोबारा मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर t इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे देखो वैल्यू पुट कर रही हूँ मैं यहाँ पे, तो ये 1 - 2 t की जगह पे हमारे पास 1 पावर -2 प्लस 6 t इज़ 1 j यूनिट वेक्टर। तो हमें यहाँ से मिला, यहाँ से -1 i यूनिट वेक्टर मैंने लगाया ही नहीं, चलो जी, 1 का स्क्वायर 1 ही मिलेगा, तो 2 1 जा 2, और 2 में से जो है 1 को माइनस करोगे तो सिंपल -1, तो माइनस का i यूनिट वेक्टर, और ये प्लस 6 1 जा 6 j यूनिट वेक्टर। तो हमें यहाँ से जो है वो उसकी वैल्यू भी मिल गई, -i यूनिट वेक्टर प्लस का j यूनिट वेक्टर। नाउ अब अगर हमारे पास जो वेलोसिटी आई थी v ऑफ t, अगर मैं इसका डेरिवेटिव ले लूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा, ऐसा ही है ना। तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। तो d/dt जो हमारे पास हमारी वेलोसिटी आई है उसका डेरिवेटिव लेने पे हमें क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। तो हम कहेंगे 1 - 2t इज द पावर ऑफ -2 i यूनिट वेक्टर
प्लस 6t जे यूनिट वेक्टर। ये हमारे पास हमारी वेलोसिटी आई थी। इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं तो हम यहाँ से लिखेंगे एक्सेलरेशन हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे हमने जो है वो उसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 का तो 0 हो जाएगा और डेरिवेटिव लेने में 2 इंटू 2 4 माइनस का 4 t⁻² और -1 तो हमें देगा -3 आई यूनिट वेक्टर। ठीक है जी। यहाँ से हमें मिला 6 और अगर मैं यहाँ पर जो है डेरिवेटिव लूँ तो 6t का सिंपल 6 आ जाएगा। t का जो है कांस्टेंट है ना 1 होगा तो 6 × 6 हो जाएगा तो 6t। ठीक है तो t यूनिट जे यूनिट वेक्टर। तो हमें क्या मिला यहाँ से a ऑफ t यहाँ पे हो गया हमारे पास। अच्छा जी ये माइनस माइनस प्लस था ना तो प्लस लगाना है आपने। ठीक है जी 4t -3 आई यूनिट वेक्टर प्लस का 6 जे यूनिट वेक्टर। समझ में आया अभी आप लोगों को। अब इसकी वैल्यू अभी हम क्या करते हैं साथ साथ इधर ही फाइंड कर लेते हैं। तो पुट या एट t = 2 हमें 2 दिया गया है एक्सेलरेशन के लिए तो हमें यहाँ पे 2 पुट करना है। ठीक है अब हमें यहाँ पे 0 पुट नहीं करना, हमें यहाँ पे क्या करना है t2 पुट करना है। तो ये हो जाएगा 4 t की जगह 2 एक्सपोनेंशियल (3) आई यूनिट वेक्टर प्लस 6 जे यूनिट वेक्टर। तो यहाँ से हमें क्या मिला सिंपल। अब 4 का क्यूब 2 का क्यूब हमें 8 मिला तो पावर पॉजिटिव करने के लिए डिवाइड में ले जाओ तो किस तरह कर सकती हूँ डायरेक्ट में डिवाइड में ले गई। अगर देखो ये इस तरह है ना हमें 2 का क्यूब -8 मिला तो मैं डायरेक्ट डिवाइड में लेके ताकि पॉजिटिव भी हो जाए। आई यूनिट वेक्टर और 6 जे यूनिट वेक्टर। तो ये हो जाएगा 2 4 1 = 4 4 2 = 8 1/2 आई यूनिट वेक्टर प्लस का 6 जे यूनिट वेक्टर। तो हमें बेसिकली इसका एक्सेलरेशन ही फाइंड वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ही फाइंड करना था। 1/2 आई यूनिट वेक्टर प्लस 6 जे यूनिट वेक्टर। बस ये था कि वेलोसिटी के लिए 1 रखना था और एक्सेलरेशन के लिए हमें 2 रखना था। ठीक है जी उस पर वैल्यूज़ को फाइंड करना था। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला। अब मैं इसके बाद आपको चैप्टर नंबर 6 नहीं करवाऊंगी। मैं चाह रही थी डेरिवेटिव वाले चैप्टर 6 साथ करवा दूँ। मैं चैप्टर नंबर 11 एक छोटा सा चैप्टर है 1 आवर का ही लेक्चर और एक ही एक्सरसाइज है तो वो हमारे पास बेसिकली पार्शियल डेरिवेटिव का चैप्टर है तो हम उसको डिस्कस करेंगे। वहाँ पे हमारे पास यहाँ पे एक डिपेंडेंट होता था वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट होता था ना। अब वहाँ पे हमारे पास जो है 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे। ठीक है तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम बात करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद फिर इंशाल्लाह सीक्वेंस वाइज चैप्टर 6 7 8 और इस तरीके से आप लोगों के साथ लेके चलूँगी। इससे डेरिवेटिव वाले चैप्टर्स हमारे कवर हो जाएंगे। ठीक है जी दुआ में रखें सानी जी को याद। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज 11 के साथ। जब तक के लिए सानी जी को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।